Hello student, today I will discuss exercise 1.6 question first. Question first says simplify first of all question number first का फर्स्ट पार्ट देखिएगा 2 पावर 2/3 into 2 to the power 1/5। यहाँ पे देखिएगा 2 जो बेस में है उसकी वैल्यू क्या है, बेस इक्वल है तो अगर a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n हो तो हम लिखते हैं a टू दी पावर m प्लस n। ये हम कल फार्मूला बताए थे, ठीक। तो इसी के अनुसार इसको लिखिएगा 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5। यहाँ से हो गया 2 टू दी पावर, इन दोनों 3 और 5 का एलसीएम 15, ये 5 2 जा 10 प्लस 3, ये हो गया 2 टू दी पावर 13/15। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप करिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 तेरा 8 टू दी पावर 1/2, फर्स्ट पार्ट देखिएगा 8 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 टू दी पावर 2/3। तो आप जानते हो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। ये फार्मूला अप्लाई करिएगा तो 8 टू दी पावर 1/2 माइनस 2/3। यहाँ से हो गया 8, एलसीएम आएगा 6, 3 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो गया 8 टू दी पावर -1/6, 8 टू दी पावर -1/6। ये आपका आंसर होगा। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए, वो भी सेकंड पार्ट देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 5 टू दी पावर 6/7 होल अपॉन 5 टू दी पावर 2/3। यहाँ भी वही फार्मूला लगा क्योंकि 5 बेस दोनों में 5 ही है, दोनों का बेस सेम है, तो 5 टू दी पावर 6/7 माइनस 2/3। एलसीएम लीजिए 5 की पावर 7 और 3 का एलसीएम 21, ये हो गया 18, ये हो गया 14, तो हो गया 5 टू दी पावर 4 अपॉन 21, 5 टू दी पावर 4 अपॉन 21। ये आपका आंसर होगा। इसी का थर्ड पार्ट है इनटू वाले में, देखिएगा बेस सेम नहीं है। इसका थर्ड पार्ट इनटू है लेकिन बेस सेम नहीं है। 6 टू दी पावर 1/2 इंटू 7 टू दी पावर 1/2। तो आपको थर्ड ला पढ़ाए थे a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, दैट इम्प्लाइज या इक्वल टू ab होल पावर m, ये पढ़ाए थे। तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 7 होल पावर 1/2, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 पावर 1/2। ये आपका आंसर होगा। तो इसके तीनों पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंप्लीफाई करना है, एक दो हम बता देंगे, बाकी आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करें सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट देखिएगा 3 टू दी पावर 1/3 होल पावर 4। आप जानते हो a टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। तो यहाँ से इम्प्लाई करेंगे तो 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 4, तो ये हो गया 3 टू दी पावर 4/3। ये आपका आंसर। इसी तरह से और देखिएगा
सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। करो 1/3 to the power 4 होल पावर 1/2। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये पावर ऊपर चला जाएगा 3 की पावर -4, क्योंकि आप जानते हो कहीं लिखा है 1/a² तो इसको लिख सकते हैं a to the power -2, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यही लिख दिए का होल पावर 1/2, दैट इंप्लाइज 3 की पावर -4 into 1/2, कैंसिल करिए, ये हो गया 2, 3 की पावर -2 और 3 की पावर -2 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1/9 आपका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बाकी थर्ड के जितने भी पार्ट हैं आप लोग कर लीजिएगा, सब इसी तरह फार्मूले पे बेस हैं, पावर वाले फार्मूले पे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले सिंप्लीफाई फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 121/49 to the power -3/2। ठीक है, तो आप पहले तो ये देखो, कहीं लिखा है a/b होल पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a to the power m/b to the power m लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए। ये हो गया 121 to the power 3/2 होल अपॉन 49 पावर -3/2। पावर जब निगेटिव होते हैं तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए a to the power -n है, तो 1/a to the power n होगा। तो यहां से देखिएगा ये निगेटिव आएगा तो 1/121 पावर 3/2 इंटू 49 की पावर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव होगा 3/2। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद से 121 आप जानते हो 11 का स्क्वायर होता है 121, 3/2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया। बस इंटू करा दीजिए तो ये कितना हो गया 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे 7² का होल पावर 3/2, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/11 होल स्क्वायर होल पावर 3/2, तो ये हो गया 7/11 टू दी पावर 2 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 को, तो ये हो गया 7/11 का क्यूब। 7/11 का क्यूब करेंगे 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 343 आएगा एंड 133 इसका आंसर होगा, क्योंकि जब 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा एंड 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 41641 टू दी पावर 0.25। अब आप कहोगे सर पावर तो पॉइंट में आप पढ़ाए नहीं, तो इसको हम बना लेंगे 14641 टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं 1/100। ठीक नहीं, 1/100 नहीं लिखेंगे, 25/100, तो 5 से 1 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये हो गया 14641
4 1 टू द पावर 1/4। आप देख लो अभी 11 का क्यूब आपने देखा कितना आ गया 1331। अब अगर एक बार 11 का और मल्टीप्लाई इसमें कर दें हम तो देखते हैं कितना आएगा। देखिएगा 11 का मल्टीप्लाई अगर इससे करें तो 1331 इंटू 1331, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 6 4 1 आया। यही मिल गया आपको। तो 3 पावर 1 पावर 4 पावर हो गया तो 11 टू द पावर 4 होल पावर 1/4। 11 पावर 4 इंटू 1/4 कैंसिल आवर 11 टू द पावर 1 बराबर 11। ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू क्लास।